हे गाइस व्हाट इज आप क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों आज हम एक ऐसी बजट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच के बारे में बात करेंगे जिसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं, जो यहाँ पर आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है, वो किसी भी दूसरी बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। और ये है एमरेन की तरफ से वाइज ग्लेज। इस वॉच का जो लॉन्च प्राइस है वो है सिर्फ 2000 रुपये। और यहाँ पर आपको एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है, 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है। और उसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो आज के वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके फीचर्स मैं आपको दिखाऊंगा और ये बताऊंगा कि ये जो वॉच है आपको लेनी चाहिए फिर नहीं, क्योंकि इसको मैं कुछ दिनों से टेस्ट भी कर रहा हूँ। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये रहा हमारा एमरेन वाइज ग्लेज स्मार्ट वॉच के बॉक्स। और मेरे पास यहाँ पर दो स्मार्ट वॉचेज हैं, एक मेरे पास ग्रीन कलर में थी और दूसरी यहाँ पर ग्रे कलर में। और ग्रीन वाली का मैं यहाँ पर कुछ दिनों से पहनकर यूज़ कर रहा हूँ, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखती है। लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पर ये जो ग्रे वाली है इसको अनबॉक्स करेंगे। तो सबसे पहले जैसा आप देख सकते हो बॉक्स कुछ इस तरह से है, ऊपर की तरफ ही आपको दिख जाएगी ये वॉच आपको स्क्वायर डिस्प्ले के साथ मिलती है। और जैसा बताया यहाँ पर आपको एमुलेट कॉलिंग स्मार्ट वॉच ये देखने को मिलेगी। और उसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं। तो इस वॉच में आपको यहाँ पर 1.7 इंच का एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है, 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, ऑक्सीजन मॉनिटरिंग है, यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट है, साथ में यहाँ पर यूनिपेयर टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर सिंगल चिप ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, जिससे जो बैटरी एफिशिएंट है वो काफी सही रहती है। तो यहाँ पर आपको अप टू 7 डेज का जो बैटरी बैकअप मिलेगा विद कॉलिंग। और उसके अलावा यहाँ पर 100+ स्पोर्ट्स मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा पीछे की तरफ भी इसके कुछ फीचर्स लिखे हैं, 100+ वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे, इनबिल्ट माइक है, IP68 की रेटिंग है और क्विक रिप्लाई भी आपको यहाँ पर मिलता है। और ये जो वॉच है आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के साथ यहाँ पर कंपेटेबल है। लेकिन जो क्विक रिप्लाई वाला फीचर है वो सिर्फ यहाँ पर एंड्रॉइड पे वर्क करता है। तो अब जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर एमरेन की ब्रांडिंग है, तो इसको मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। और उसके अलावा सबसे पहले यहाँ पर कुछ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर वारंटी इन्फॉर्मेशन है, उसके अलावा यहाँ पर वेलकम नोट है और यहाँ पर यूजर मैनुअल डाउनलोड करने के लिए आपको ये जो QR कोड है उसे स्कैन करना होगा। तो ये सही है, फालतू का पेपर वर्क वगैरह बचता है। उसके अलावा वॉच है वो कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है, तो उसको मैं इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। और जैसे बताया था ये जो वॉच है मेरे पास ग्रे कलर में है, तो ये कुछ इस तरह से दिखती है। इसको हम आगे देखेंगे। उसके अलावा बॉक्स में ऑब्वियसली एक चार्जिंग केबल है और यहाँ पर आपको एक मैग्नेटिक पोगो कनेक्टर पिन वाली चार्जिंग केबल मिलती है। तो ये तो बात हुई बॉक्स कंटेंट के बारे में। और अब आते हैं हमारी वॉच की तरफ। तो ये है एमरेन वाइज ग्लेज। इसकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लास्टिक रैपर लगा है, तो उसको मैं हटा देता हूँ। और जो वॉच है जैसा आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। जैसे बताया यहाँ पर मेरे पास ये ग्रे कलर है और ग्रे कलर वाली स्मार्ट वॉच में आपको यहाँ पर सिल्वर फ्रेम देखने को मिलता है और ऑब्वियसली ग्रे कलर के आपको स्ट्रैप्स मिलते हैं। और जो दूसरी वॉच है ग्रीन कलर की, उसकी जो लुक है वो कुछ इस तरह से रहती है। तो यहाँ पर आपको जो डार्क ग्रे यानी कि ब्लैक कलर का आपको फ्रेम देखने को मिलेगा और यहाँ पर जो ग्रीन कलर के आपके स्ट्रैप्स मिलते हैं। और दोनों ही जो यहाँ पर कलर्स हैं मुझे काफ़ी सही लग रहे हैं। तो आपको इन दोनों में से कौन सा कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आप मुझे कॉमेंट करके बताओ। उसके अलावा इस वॉच की अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको वैसे प्लास्टिक मिलती है, लेकिन इसकी वजह से ये जो वॉच है भाई काफ़ी लाइट वेट है। मैं इसको रात को पहनकर सोया था स्लीप ट्रैकिंग के लिए और मैं बोलूँगा कि भाई ये जो वॉच है वन ऑफ द कंफर्टेबल स्मार्ट वॉच है। और रात को अगर आप स्लीप ट्रैकिंग के लिए इसको पहनते हो तो किसी तरह से कोई भी डिस्कंफर्ट नहीं फील होता। उसके अलावा इस वॉच के मैं ओवरव्यू की बात करूं तो जैसे बताया आपको यहाँ पर 1.78 इंच का आपको यहाँ पर एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो इसको ऑन करेंगे देखेंगे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर 2.5D कर्व ग्लास दिया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर साइड में एक फंक्शन बटन है और अगर मैं यहाँ पर दिखा पाऊँ तो इसके ऊपर एमरेन की ब्रांडिंग है। वॉच के पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो यहाँ पर इसके ऊपर एक प्लास्टिक स्टिकर लगा तो उसको भी हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर्स, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा जैसे बताया था इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं, सिलिकॉन स्ट्रैप्स हैं, लेकिन स्ट्रैप्स की क्वालिटी यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छी है। स्ट्रैप्स के ऊपर यहाँ पर आपको एमरेन की ब्रांडिंग दिख जाएगी और यहाँ पर ये जो बकल है ये मेटल के हैं और ये जो स्ट्रैप्स हैं रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स हैं, तो किसी भी 22 mm वाले स्ट्रैप से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। उसके अलावा ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो आपको यहाँ पर माइक और स्पीकर के लिए देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल इस वॉच का जो डिजाइन है या फिर इसकी जो बिल्ड क्वालिटी भी है, जो इसका प्राइस है उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर काफी सही लगी। तो अब जल्दी से इस वॉच को मैं ऑन कर लेता हूँ, अपने फोन के साथ पेयर करते हैं और इसके जो फीचर्स हैं वो आपको दिखाता हूँ। तो वॉच को ऑन करने के लिए यहाँ पर ये जो फंक्शन बटन है इसको आपको प्रेस करके रखना है और यहाँ पर ये जो वॉच है ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हो यहाँ पर एमरेन की ब्रांडिंग आ गई है। और वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है हावू फिट। और जैसा बताया इसमें आपको यूनिपेयर टेक्नोलॉजी मिलती है। तो यहाँ पर जो पेयरिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ एक बार आपको इस ऐप के थ्रू अपने वॉच को पेयर करना होता है। और मैंने ऑलरेडी ये जो वॉच है अपने फोन के साथ पेयर की हुई है, तो इसकी जो फंक्शनलिटीज है उसे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे बताया इस वॉच में आपको यहाँ पर 1.78 इंच का एमुलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है और जो कि इस प्राइस पॉइंट में आपको किसी भी स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मुझे काफी सही चीज लगी। उसके अलावा यहाँ पर जैसा आप देखते हो जो कलर्स हैं या फिर जो ब्लैक्स हैं वो भी काफी डीप ब्लैक्स आपको देखने को मिलेंगे एमुलेट की वजह से। और ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये काफ़ी सही है। उसके अलावा यहाँ पर जो शार्पनेस है इस वॉच की वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर आपको 368x448 पिक्सल की रेजोल्यूशन मिलती है, तो काफ़ी शार्प डिस्प्ले है। और उसके अलावा ये जो डिस्प्ले है यहाँ पर ये 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो देख सकते हो यहाँ पर UI काफ़ी स्मूथ है। तो डिस्प्ले यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट में बहुत ही बढ़िया है।
उसके अलावा यहाँ पर जो ब्राइटनेस की बात करूँ तो इस वॉच में आपको यहाँ पर 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर सनलाइट के नीचे भी ये जो डिस्प्ले है काफी अच्छे से विजिबल रहता है। तो इस वॉच का जो डिस्प्ले है वो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है, इस प्राइस पॉइंट में आपको किसी दूसरी वॉच में देखने को नहीं मिलता है। क्वालिटी यहाँ पर काफी बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पर बाकी फीचर्स की बात करें तो जैसा आप देखते हो इसका जो डिफॉल्ट वॉच फेस है वो कुछ इस तरह से है, और इसको चेंज करना हो तो इसकी स्क्रीन को आप होल्ड करके यहाँ पर इस तरह से चेंज कर सकते हो। तो अलग अलग यहाँ पर वॉच फेसेस हैं, और यहाँ पर ये वाला जो वॉच फेस है मैंने इसके ऐप के थ्रू इंस्टॉल किया है, और इसके साथ आप यहाँ पर देख पाओगे इसके जो बेजल्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पर ऊपर और साइड में आपको यूनिफॉर्म बेजल्स मिलते हैं, नीचे हल्का सा आपको चिन्ह मिलेगा। तो बेजल्स मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है। और उसके अलावा जैसे बताया इसकी ऐप में जाकर आप यहाँ पर और बहुत सारे जो वॉच फेसेस है उसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पर 100+ वॉच फेस की आपको जो लाइब्रेरी देखने को मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको अपना कोई वॉच फेस बनाना है या फिर अपनी फोटो लगानी है तो यहाँ पर आपको काफी बढ़िया सा एक ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर आप कोई फोटो चूज कर सकते हो, और उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे जो विजेट्स वगैरह है उसको अपने कहीं पर भी स्क्रीन पर लगाना हो तो अलग अलग जो विजेट्स हैं यहाँ पर आप लगा पाओगे। तो यहाँ पर स्टेप्स काउंट है, मुझे यहाँ पर चाहिए तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। तो अपना कोई वॉच फेस आपको बनाना है तो यहाँ पर वो पॉसिबिलिटीज है। मुझे ये जो ऑप्शन है काफी सही लगा इस बजट प्राइस में। उसके बाद वॉच के यूआई की बात करें तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल है, तो सारी नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हो। इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। उसके अलावा ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर क्विक टॉगल बटन्स है। तो यहाँ पर कनेक्शन स्टेटस, बैटरी स्टेटस, यहाँ पर आपकी जो वेदर इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, और उसके अलावा यहाँ पर जो ब्राइटनेस का लेवल है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। और जैसे होता है इस वॉच में आपको यहाँ पर 1000 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, तो ब्राइटनेस यहाँ पर काफी बढ़िया है, तो मैं इसको कम कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पर आपको टॉर्च का ऑप्शन दिया है, तो ये काफी सही अंधेरे में काम आ जाता है। डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखना है या फिर नहीं रखना है तो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। और यहाँ पर 2 स्टाइल्स हैं, तो एक यहाँ पर एनालॉग स्टाइल है और एक यहाँ पर डिजिटल स्टाइल है। तो डिजिटल जैसा आपने ऑलरेडी देखा वो कुछ इस तरह से दिखता है, और इसके अलावा जो एनालॉग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। उसके अलावा इस वॉच में आपको यहाँ पर लॉक का फीचर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर पासकोड वगैरह वो आप इसके ऐप के थ्रू सेट कर सकते हो, तो ये सही है। सेटिंग का ऑप्शन है लेकिन इसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन पर अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आपके शॉर्टकट कार्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्टिविटी का ऑप्शन है, तो कितने स्टेप्स काउंट किए, कितने डिस्टेंस कवर किया, कैलोरी कितनी बर्न करी है, एक्टिविटी टाइम, तो यहाँ पर आप जो इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। लेकिन स्वाइप करोगे तो यहाँ पर आप जो हिस्ट्री वगैरह भी देख पाओगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आप नेक्स्ट स्वाइप करोगे तो यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, तो जिसको मैं पहनूंगा तो चेक करेंगे, लेकिन आप यहाँ पर भी हिस्ट्री वगैरह देख पाओगे। नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर स्लीप ट्रैकिंग का ऑप्शन है, तो यहाँ पर लास्ट नाइट की जो स्लीप है वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो 7 आवर्स 42 मिनट्स की जो मेरी स्लीप थी, और यहाँ पर आप मेरा जो स्लीपिंग पैटर्न है वो देख सकते हो। तो मैं रात को 1:52 पे सोया था और 9:34 पे उठा था, और ये जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है एकदम एक्यूरेट है। उसके अलावा आप स्वाइप करोगे तो यहाँ पर और डिटेल में आप इन्फॉर्मेशन देख पाओगे। तो अवेक, REM, लाइट स्लीप, डीप स्लीप, इसकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो काफी डिटेल में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा और स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर SpO2 मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, जिसको मैं पहनूंगा तो चेक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो म्यूजिक कंट्रोल के ऑप्शन है, तो उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्ले के में टैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर म्यूजिक बजना शुरू हो गया, और म्यूजिक अभी मेरी वॉच में बज रहा है यहाँ पर। उसके अलावा नेक्स्ट सॉन्ग पे जा सकता हूँ, प्रीवियस सॉन्ग पे जा सकता हूँ, और वॉल्यूम है उसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो देख सकते हो काफी अच्छे से ये जो फीचर है काम कर रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर जितने भी शॉर्टकट कार्ड आपने यहाँ पर देखे उसके अलावा और ऐड करने हो तो यहाँ से आप टैप करके ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर वेदर है, स्ट्रेस है, तो मैं यहाँ पर वेदर पे टैप कर देता हूँ, और यहाँ पर आप जो वेदर की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर किसी भी शॉर्टकट कार्ड को आपको डिलीट करना है तो होल्ड करके आप यहाँ पर उसको डिलीट कर सकते हो, या फिर उसका जो सीक्वेंस है उसको अगर आपको चेंज करना है तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सही है। उसके बाद होम स्क्रीन पर अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पर शॉर्टकट मेन्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पर डेट टाइम दिख जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं जो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, तो फ्रीक्वेंटली यूज आइकन यहाँ पर आप चूज कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, मेन्यू का ऑप्शन है, और मेन्यू को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ से भी टैप कर सकते हो। अदरवाइज ये जो फंक्शन बटन है इसको आप जैसे टैप करोगे तो यहाँ पर आपका मेन्यू ओपन हो जाएगा, तो सारे फीचर फंक्शन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। तो सबसे पहले वर्कआउट का ऑप्शन है, और इस वॉच में आपको यहाँ पर 100+ जो वर्कआउट के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐड स्पोर्ट्स करके आप और भी जो स्पोर्ट्स मोड है उसे ऐड कर सकते हो, और किसी भी वर्कआउट मोड के जो गोल्स वगैरह है वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो कितना डिस्टेंस है, टाइम, कैलोरी, वो अपने हिसाब से आप यहाँ पर चूज कर लो। और किसी भी वर्कआउट मोड को चालू करना है तो उस पर टैप कर दीजिए, और यहाँ पर जो वर्कआउट है वो चालू हो जाएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर देता हूँ। और उसके अलावा यहाँ पर जो हिस्ट्री वगैरह भी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको हार्ट रेट का ऑप्शन दिया हुआ है, एक्टिविटी का ऑप्शन दिया है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो फोन का ऑप्शन है। तो यहाँ पर कीपैड, कॉन्टैक्ट और रीसेंट का ऑप्शन है। कॉन्टैक्ट जो है आप इसके ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो, तो कीपैड में जाकर कोई भी नंबर वगैरह डायल करना हो तो उसको डायल कर सकते हो। और फोन डायल करने के बाद भी आपके पास कुछ ऑप्शन रहते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपके पास वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन है, और जो स्पीकर्स हैं वो मैं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छे खासे हैं, लेकिन इसको हम थोड़ी देर में चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो वॉल्यूम है वापस से कम कर देता हूँ। उसके अलावा ये जो कॉल है अपने फ़ोन पे ट्रांसफर कर सकते हो या फिर फ़ोन से वॉच पे ट्रांसफर कर सकते हो। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक डायल पैड का भी ऑप्शन दिया है जो कि बहुत सारी कॉलिंग स्मार्ट वॉच में या फिर बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच में मिसिंग रहता है, तो ये काफ़ी सही है। उसके अलावा आप म्यूट कर सकते हो या फिर कॉल काट सकते हो, तो मैं कॉल काट देता हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो है SpO2 का ब्रीथ मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया है। स्ट्रेस मॉनिटरिंग भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो जिसको मैं पहनूंगा तो चेक करेंगे।
AI वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर आप गूगल असिस्टेंट सिरी यूज़ करते हो तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। व्हाट्स द वेदर राइट नाउ। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो आपको डायरेक्टली जो वॉच में देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा इस वॉच में आपको यहाँ पर इनबिल्ट गेम भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फ्लैपी बर्ड और 2048 दो यहाँ पर गेम्स हैं, तो टाइम पास करने के लिए सही है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है इमोशन। तो यहाँ पर आपका मूड कैसा है तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जॉयफुल है, स्ट्रेस्ड है। कैमरा कंट्रोल का ऑप्शन आपको मिलता है, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग, अलार्म, वेदर का ऑप्शन आपको दिया हुआ है, फाइंड फोन का ऑप्शन मिल जाएगा। और मोर में जाएंगे तो यहाँ पर आपको टॉर्च, कैलकुलेटर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सही रहता है, बहुत सारी वॉचेज में मिसिंग रहता है ये, तो ये सही है, यहाँ पर आपको मिल रहा है। वर्ड क्लॉक, टाइमर, स्टॉप वॉच और डायल, बेसिकली जो वॉच फेसेस आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है वो यहाँ पर है सेटिंग का। और सेटिंग में यहाँ पर रेस टू वेक वाले जो फीचर है आप उसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो। तो यहाँ पर टाइम सेट कर सकते हो, कितनी देर तक जो स्क्रीन है वो ऑन रहे। उसके बाद नेक्स्ट है AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो उसकी सेटिंग भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर है क्विक मेन्यू। तो यहाँ पर कुछ आइकन्स हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, यहाँ पर होम स्क्रीन पर लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो कुछ आइकन्स दिखते हैं। तो ये जो आइकन्स हैं यहाँ पर आप सेटिंग में जाकर क्विक मेन्यू में ऐड कर सकते हो। तो कौन सा आइकन चाहिए, कौन सी ऐप चाहिए, तो यहाँ से सेट कर लीजिए। उसके अलावा यहाँ पर मेन्यू स्टाइल है। तो ये जो मेन्यू स्टाइल है, अलग अलग जो आपको मेन्यू स्टाइल मिलते हैं तो वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। तो जैसा देख सकते हो जो मेन्यू स्टाइल है वो अब कुछ इस तरह से हो गया है। तो यहाँ पर मेन्यू स्टाइल है वो आपको अलग अलग तरह के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा आप देखते हो अब जो मेन्यू स्टाइल है वो कुछ इस तरह से हो गया है। तो 3 मेन्यू स्टाइल आपको यहाँ पर मिलते हैं, लिस्ट स्टाइल में मैं कर देता हूँ। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर साउंड और वाइब्रेशन की सेटिंग्स हैं। तो रिंग आपको चाहिए, मीडिया साउंड चाहिए, वाइब्रेशन चाहिए, तो वो यहाँ से आप भी इनेबल डिसेबल कर सकते हो। वॉल्यूम वगैरह भी आप सेट कर पाओगे। और रिंग टोन आपको अपने फ़ोन की रिंग टोन चाहिए या फिर जो वॉच की रिंग टोन चाहिए तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर इन्फो का ऑप्शन है, QR कोड, BT स्विच, बेसिकली आपका ब्लूटूथ कॉलिंग है उसको इनेबल डिसेबल करना है, रीसेट और टर्न ऑफ। तो दोस्तों ये तो बात हुई एमब्रेन वाइज ग्ले स्मार्ट वॉच के फीचर्स के बारे में। फीचर्स वाइज मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे खासे फीचर मिल रहे हैं, काफ़ी फीचर रिच स्मार्ट वॉच है। और इस प्राइस पॉइंट में आपको किसी भी दूसरे स्मार्ट वॉच में इतने सारे फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है। डिस्प्ले यहाँ पर काफ़ी बढ़िया है, एमोलेड डिस्प्ले ऑब्वियसली। उसके अलावा 60 हर्ट्ज का यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, इनबिल्ट गेम भी है, कैलकुलेटर भी मिल जाता है, और भी जितने भी फीचर्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको किसी बजट स्मार्ट वॉच में चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो फीचर्स काफ़ी बढ़िया है। तो अब जल्दी से इस वॉच को मैं पहन लेता हूँ। इसका जो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर और इसमें जो कॉलिंग का फीचर मिलता है वो चेक कर लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। और वॉच पहनने के बाद इस वॉच की जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। जैसे बताया ये जो वॉच है बहुत ही कंफर्टेबल स्मार्ट वॉच है, काफ़ी लाइट वेट है और यहाँ पर जो स्ट्रैप्स हैं वो भी काफ़ी सॉफ्ट है। तो दिखने में जो वॉच है इन हैंड काफ़ी बढ़िया लग रही है। और उसके अलावा जो ग्रे कलर में इस वॉच की जो इन हैंड लुक है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो, वो कुछ इस तरह से रहती है और ये भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। उसके बाद इसका जो रेस टू वेक वाला फीचर है उसको भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर स्क्रीन है उसको ऊपर की तरफ करूँगा तो यहाँ पर स्क्रीन है वो लाइट है बुझाती है, तो ये काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। एक बार मैं यहाँ पर दोबारा ट्राई कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ करूँगा तो देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन है वो काफ़ी जल्दी से लाइट अप हो रही है। उसके बाद इसका जो हार्ट रेट और SpO2 मॉनिटरिंग है वो भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हार्ट रेट है उसको मेजर करेंगे और मैंने यहाँ पर दूसरे हाथ में एप्पल वॉच पहनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो रीडिंग्स हैं आपको कितनी हद तक सिमिलर सी देखने को मिलेंगी। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर एप्पल वॉच में जो हार्ट रेट अभी दिखा रहा है 79 बीट्स पर मिनट और एम्ब्रेन वाइज ग्लेज में दिखा रहा है 75 बीट्स पर मिनट। उसके अलावा इसका जो SpO2 मॉनिटरिंग है उसको भी यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं और इसको भी मैं यहाँ पर एप्पल वॉच से कंपेयर कर लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पर कितनी हद तक आपको सिमिलर रीडिंग मिलती है। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर एम्ब्रेन वाइज ग्लेज ने दिखाया है यहाँ पर 97% और एप्पल वॉच ने यहाँ पर दिखाया है 98%। तो काफ़ी हद तक आपको यहाँ पर सिमिलर सी रीडिंग मिलती है। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेज हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आप इनको अगर यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ आइडिया लेने के लिए यूज़ करो। उसके बाद जैसे मैं बताया था इस वॉच में आपको और भी फीचर मिलते हैं, जैसे स्ट्रेस मॉनिटरिंग है तो उसको भी चेक कर लेते हैं और यहाँ पर इसे मेजर कर लिया और अब इसने यहाँ पर मुझे स्कोर दिया है 34 जो कि नॉर्मल रेंज में है। उसके अलावा यहाँ पर एक और फीचर आपको मिलता है जो कि है इमोशन, तो उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और अभी यहाँ पर इसे मेरा जो मूड बताया है कि मेरा मूड जो है वो यहाँ पर है जॉयफुल, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा इस वॉच में आपको यहाँ पर वेट डिटेक्शन वाला फीचर भी दिया हुआ है, यानी कि जब भी आप इस वॉच को नहीं पहनोगे तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करता है। तो यहाँ पर एक एरर शो हो गया है और यहाँ पर किसी भी सरफेस पे रखने के बाद भी किसी तरह से कोई रीडिंग शो नहीं करता है। तो यहाँ पर जैसा आप देख पाओगे कि थोड़ी देर में एक एरर आ जाएगा, तो देख सकते हो एरर आ गया है। तो अच्छी बात है, यहाँ पर वेट डिटेक्शन वाला फीचर आपको मिलता है, तो बिना पहने यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। उसके बाद नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन मिलती है। तो यहाँ पर आप कॉल काट सकते हो, कॉल उठा सकते हो, कॉल साइलेंट पे कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आप क्विक रिप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद SMS नोटिफिकेशन की बात करूँ तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगी, तो आप यहाँ पर मैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको इमोजी या फिर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है तो कॉलिंग का फीचर उसको भी चेक कर रहे थे, तो मैं यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ और सबसे पहले देखेंगे इसका स्पीकर का वॉल्यूम है वो कितना लाउड है। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है। और जैसा आप सुन सकते हो यहाँ पर जो स्पीकर की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी लाउड है, काफ़ी डिसेंट है। तो इंडोर हो या फिर इवन आउटडोर हो, यहाँ पर आपको किसी तरह से कॉल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
माइक की क्वालिटी की बात करूं तो मैंने कुछ कॉल्स वगैरह लिए हैं और माइक की क्वालिटी भी मैं बोलूँगी काफ़ी डिसेंट है। सामने वाले को किसी तरह से मुझे सुनने में प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यहाँ पर मुझे लगता है इस वॉच का जो कॉलिंग का फीचर है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो ओवरऑल दोस्तों ये है एम्ब्रेन वाइज ग्लेज स्मार्ट वॉच। डेफिनेटली भाई इसका जो प्राइस है उसके हिसाब से ये जो वॉच है मुझे लगता है कि एकदम वैल्यू फॉर मनी है। और यहाँ पर आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपको किसी भी दूसरी बजट स्मार्ट वॉच में देखने को नहीं मिलते हैं। डिस्प्ले यहाँ पर आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1000 निट्स की ब्राइटनेस है, कॉलिंग स्मार्ट वॉच है और भी यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिल रहे हैं जो मेरे को नहीं लगता किसी और वॉच में आपको मिलेंगे इस प्राइस में। और इस वॉच का प्राइस सिर्फ 2000 रुपये है। तो 2000 रुपये में यहाँ पर अगर आपको एक अच्छी कॉलिंग स्मार्ट वॉच चाहिए एमोलेड डिस्प्ले के साथ तो मुझे लगता नहीं आपको कोई और स्मार्ट वॉच मार्केट में मिलेगी। आप ये जो वॉच है डेफिनेटली इसे ले सकते हो। तो आपको कैसी लगी ये एम्ब्रेन वाइज ग्लेज स्मार्ट वॉच, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वॉच को आपको खरीदना होगा तो मैंने इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना। इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।